अच्छा, नमस्ते स्टूडेंट्स, welcome to RSU Group of School YouTube channel. In previous video, we already discussed about Coulomb's law, charge and its property, principle of superposition and electric field. Now, in this topic, we have to solve some derivation related to electric field. So, first of derivation is find the electric field produced by a point charge. It means देखें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, पॉइंट O पर एक चार्ज आपके पास में कौन सा Q, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से एक पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से R है। आपको इस P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डिस्टेंस कितनी है इसकी, Q से R डिस्टेंस पर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमारे पास में, क्या करना हो हमें, पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करें, जिस पर हमें निकालना है, P पे निकालना है, तो एक चीज़ करें यहाँ पे लेट। क्या करें, मैंने एक माना यहाँ पर टेस्ट चार्ज माना मैंने, कितना Q0, और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो टेस्ट चार्ज होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास होती है। तो मैंने Q0 की वैल्यू मान लिया यहाँ पे लेट Q0, और कैसा चार्ज है मेरा, ये टेस्ट चार्ज है मेरा ये। अच्छा, अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सबने पढ़ रखा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, E इक्वल्स टू एफ अपॉन में Q0। मतलब कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। कैसा फोर्स निकलेगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब कि दोनों कैसे फोर्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या लगेगा यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, पहले अगर बात करें हम लोग, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, दुश्मनी होगी, मतलब ये इस पे क्या मारेगा, एक पंच मारेगा, और कहाँ मारेगा पंच, सामने की तरफ। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, एक फोर्स लगेगा आपका। वैल्यू कितनी होगी, देखो दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है बेटा ये फोर्स, तो क्या होगा फोर्स की वैल्यू आपकी, K कैपिटल Q0 अपॉन में R स्क्वायर, पुट द वैल्यू। तो क्या आएगा बेटा फोर्स की वैल्यू आपके पास में, Q0 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पे, KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, KQ अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो K क्या है आपका, कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 9 × 10⁹ Q चार्ज है, इसी कारण तो हमने निकाला है। तो ये भी फिक्स एक तरह से आपका। तो जो डिस्टेंस अगर क्या करे आपका, वेरी करे, डिस्टेंस क्या होगा अगर आपकी चेंज हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा फिर आपका, चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा वो आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में R स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ देखें दोनों के बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में, तो इनवर्सली ग्राफ कैसे बनता है आपका, कुछ ऐसा बनता है आपका ये। तो इज प्रोपोर्शनल R, मतलब कि सर अगर R इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, डिक्रीज होगा। क्लियर है ये बात, मतलब कि जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे मेरी कम होती जाएगी। आगे बात समझ में। अब कई बार कुछ नहीं आता है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q, अगर मैं बात करूँ इन्फिनिटी में जाता हूँ मैं, तो आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी में जाके इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके वहाँ पर जाके वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 होगी। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि सर मान लो 10 मीटर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, 20 मीटर है यहाँ पे लग रहा है, 100 मीटर है वहाँ लग रहा है, नहीं। कब होगी उसकी वैल्यू 0 आपकी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ड्यू टू दिस चार्ज, इन्फिनिटी पर। देख लीजिए 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 0 हो रहा है आपका। क्लियर हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर R की वैल्यू 0 हो, मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे पॉइंट Q है, मैं यहीं पे अगर बात करूँ, मैं इसी पॉइंट पे बात करूँ, अगर कोई डिस्टेंस है ही नहीं, R कितना मेरा 0, तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइन होता है आपका, है ना। तो मतलब कि खुद के कारण खुद पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है, खुद के कारण दूसरों पे क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर होगा ये बात आपको। हमने क्या कर लिया, पॉइंट चार्ज के कारण हमने क्या निकाला यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, E इक्वल्स टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर तो कैसे होगा, देख लीजिए वेक्टर फॉर्म के अंदर, देखिए E वेक्टर इक्वल्स टू KQ अपॉन में R स्क्वायर और R कैप। यहाँ पे R कैप क्या हो रहा है, R की डायरेक्शन में, क्योंकि ये एलोंग लग रहा है आपका, OP के एलोंग लग रहा है आपका ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये R कैप आ गया। और अगर इसकी वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पे देखिए हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R वेक्टर, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे ये RQ। तो ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म भी हमारे पास में।
अब हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ, एक न्यू डेरिवेशन की तरफ बात करेंगे हम लोग। अब किसके कारण निकालना है, ये हमने निकाला पॉइंट चार्ज के कारण। हमने क्या निकाला है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। नाम सुन रखा है आप लोगों ने रिंग का, देखी होगी रिंग आप लोगों ने घरों में, कहीं पर कभी किसी की रिंग सेरेमनी में गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज की जगह मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, मैं अब नाम आपका ड्यू टू अ रिंग, ड्यू टू अ रिंग। अच्छा, जब भी हम रिंग की बात करेंगे तो देखो डायग्राम कैसे बनता है, रिंग कैसे होती है आपकी, सर्कुलर होती है। हमें क्या निकालना होता है, अगर ये सर्कुलर रिंग है यहाँ पर, तो मुझे इससे, इसका सेंटर हो गया आपका O, और इसकी रेडियस कितनी होगी, R होगी। मुझे यहाँ से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस, सपोज कर लो x डिस्टेंस है, वहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है, दिस इज अ रिंग, हमें क्या निकालना है, इसके सामने ही पॉइंट है P, ठीक है, जहाँ पे मेरी ये अंगुली है, या मान लो आपके ये जो मार्कर के जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो साफ दिख रहा है कि सर इसको यहाँ पे तो आप 3D में देख सकते हो, लेकिन जब 2D बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो 2D का बना रहा हूँ। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, देखें यहाँ पर, उस वक्त हम रिंग को सर्कुलर को ऐसे ना बनाकर कुछ इस शेप पे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए इसके ऊपर क्या है, आपका चार्ज है कोई Q, पूरे रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इसकी क्या है सेंटर और रेडियस R। हमें क्या करना है, यहाँ से x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस रिंग। और इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, यहाँ पर Q चार्ज है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करें सर स्टार्ट, पूरे रिंग के कारण हमें तो ये पता है कि पॉइंट चार्ज की अगर बात करें हम लोग, किसकी बात करें अगर हम लोग, पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करते हैं, तब तो हमें पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारे पास वहाँ पे, KQ अपॉन में R²। तो यहाँ पे सर पॉइंट चार्ज तो है नहीं, एक पूरा का पूरा क्या है हमारे पास में, तो रिंग है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो सुने आप क्या करें, यहाँ पर एक क्या ले ले, एक स्मॉल सा एलिमेंट ले ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया है मैंने, जिसके ऊपर चार्ज कितना है मेरा यहाँ पे DQ, और DQ चार्ज देखो स्मॉल एलिमेंट है, तो चार्ज भी कैसा होगा मेरा, बहुत स्मॉल होगा मेरा यहाँ पे। तो जो DQ चार्ज है वेरी स्मॉल चार्ज है, और उसकी जो डिस्टेंस है देखो ये आपको गिवन है, रेडियस R आपको गिवन है, पॉइंट जो P है वो आपको गिवन है। आपने क्या किया, इस DQ को माना है आपने, लेट किया आपने, और इस पॉइंट ये, तो मैंने इसको क्या मान लिया, डिस्टेंस को इन दोनों के बीच की R, और ये मैंने क्या किया यहाँ पे इसको लेट किया है। तो ध्यान रखें हमेशा फिजिक्स के अंदर जब भी हम डेरिवेशन करते हैं, जब भी हम फाइनल आंसर देंगे, जिन जिन को हमने क्वांटिटीज को हम लेट किया है, हमें उनको बाद में हटाना होता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही गलतियां करते हैं, फिजिक्स का पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर देते हैं वो, पर लास्ट में सोचते हैं सर ये तो आंसर आ नहीं रहा, जबकि वो थे भी सही, क्योंकि उन्होंने जो आंसर लिखा था वो क्या होता है उनके अंदर, उनका जो क्वांटिटी उन्होंने लेट की उनको उन्होंने रिमूव नहीं किया होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ये पॉइंट मैंने बोल दिया O डैश, तो O डैश P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे यहाँ पर, स्मॉल r। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, हमने पढ़ा था भी पॉजिटिव के कारण क्या होती है डिस्टेंस हमारी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा हमारा, दूर होगा। ये लीजिए इसको मैंने बोल दिया DE। DE क्यों बोला, स्मॉल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा मेरा, स्मॉल होगा। वैल्यू कितनी होगी, अब मैंने इसको पॉइंट मान चुका हूँ मैं, कितना होता है फॉर्मूला, KQ अपॉन में R²। देखिए K DQ अपॉन में R², ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी क्या ले लिया, एक सिमेट्रिकली मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे भी DQ। अब इसके कारण क्या देख रहा हूँ मैं, P पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखें यहाँ पे ये लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब ये स्मॉल एलिमेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा मेरा, स्मॉल होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहूँ तो कितनी होगी मेरी, देखें पूरा पूरा सिमेट्रिकल है, ये R है, तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल बना रहा था तो यहाँ पे भी कितना बनाएगा, ये थीटा ही बनाएगा, आपका सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ये R थी, तो ये भी कितनी होगी आपकी यहाँ पर R ही होगी। वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे फिर इसकी, K DQ अपॉन में R²। मतलब कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना था, K DQ अपॉन R²। इधर भी कितना होगा आपका, K DQ अपॉन R²। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर इस चीज़ को, ताकि फिर डायग्राम में काफ़ी कुछ हो जाएगा फिर। तो अपन इतनी चीज़ लिख के देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड माने कहाँ पे हम लोग, ये तो काफ़ी सारा आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कंपोनेंट्स, किसका, DE का। देखो ये थीटा, तो ये भी थीटा वर्टिकल अपोजिट, ये भी थीटा, तो हम पहले से कंपोनेंट ले रहे हैं। D थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे आपका DE
कॉस थीटा, क्योंकि जिस एक्स के साथ में थीटा होता है कॉस आता है। दूसरा क्या होगा परपेंडिकुलरली कंपोनेंट इसका डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले डी ई का क्या होगा यहाँ पर कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा फिर इसका परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डी ई साइन थीटा। तो ये तो सर आपने 2 पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट का कारण थोड़ी निकालना है, हमें तो पूरे का निकालना है। तो लो और ले लीजिए आप लोग, तो सब आप लोगे ऐसे, क्या आएंगे आपकी डी ई आएगा आपका, आप क्या लोगे उनके कंपोनेंट लोगे। तो अगर हम उन कंपोनेंट देखें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे वो तो क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल सेम आएगा। दूसरा क्योंकि अगर यहाँ पर आएगा एक पार्ट का आएगा आपका ऊपर भी आएगा, तो एंगल सेम होना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आपका हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों की अपोजिट है और वैल्यू क्या है दोनों की सेम। तो बचेगा कौन सा कंपोनेंट हमारा, नेट कौन सा बचेगा, ओनली हॉरिजॉन्टल बचेगा। मतलब कि यहाँ पे बोल दूँ कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो क्या होगा मेरा फिर डी ई कॉस थीटा का आएगा, और काफी सारे आएंगे, मुझे उन सबको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल का सम कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है वेरिएबल का सम के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। वैल्यू ऑफ डी ई कितनी है हमारे पास यहाँ पर, देखिए पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, इंटीग्रेशन साइन के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब दिक्कत आती है कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकाले कॉस थीटा की वैल्यू, देखिए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कौन सा था हमारे पास में, ओ डैश पी, यहां बना रहा हूं आपके लिए ओ डैश पी। ये थीटा हो गया, ये डिस्टेंस क्या है हमारी एक्स, और ये क्या था हमारे पास में आर। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बच गया जो बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा x, और हाइपोटेनियस को हमने लेट किया था, क्या था हमारा वो स्मॉल r, तो x अपॉन में r। वैल्यू पुट कर दूं कॉस थीटा की x अपॉन में r। तो अगर हम देखें इसको सॉल्व करें यहाँ पे के एक्स आर क्यूब बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा यहाँ पे आपका डी क्यू। तो हम देखते हैं इस पूरे का इंटीग्रेशन करें, मतलब क्या है पूरे चार्ज का हम क्या करना है सम करना है। तो पूरा चार्ज तो हमें पता ही था, टोटल चार्ज कितना था इसके ऊपर, रिंग के ऊपर हमारे पास में क्यू था। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर आप चाहो तो 0 से क्यू डिफाइन कर दो, उसको लिमिट है तो उसको, तो क्या आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू के क्यू एक्स, डी क्यू का एक्स अपॉन में आर क्यूब। क्या ये आंसर हो गया मेरा, बताइए कमेंट करिए, आंसर आ गया मेरा यहाँ पे ये। हाँ सर आंसर आ गया सर, आपने सब कुछ कर दिया। मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग के अंदर आपको एक बात, लेट किया है उस क्वांटिटी को हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। बच्चे ये हटाते नहीं है इसको, वो गलती हो जाती है फिर। तो कैसे हटाएं इसको, देखिए ट्रायंगल की तरफ, राइट ट्रायंगल है, ये क्या बन रहा है मेरा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमने सुन रखा है क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या होगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, देखिए के क्यू एक्स अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इसका, और वो बाई जी। अब देखें यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है कि हमारी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पे ये आ चुका है रिंग के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, अपने वो गलती नहीं करनी है। आंसर क्या होगा इसका, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया किसके कारण, एक रिंग के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब हम बात करेंगे कुछ केसेस किसके अंदर कि अगर ये पॉइंट पी कहाँ पे हो हमारा, सेंटर पर हो या इसके पास में हो या फिर से बहुत ज़्यादा क्या हो अवे हो, बहुत ज़्यादा क्या उससे दूर हो। तो 3 केस बनेंगे हमारे, और 4th हम देखेंगे इसके अंदर ग्राफ को। तो आइए देखते हैं हम लोग किस की बात करनी है, हमें पोजीशन की बात करनी है पहले हमें। तो देखते हैं पोजीशन की बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो इस डायग्राम को मैं एक बार रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रहा हमारा, है ना। तो छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए, आप देखें उसको। देखिए ये बनाई मैंने एक रिंग, पॉइंट ओ, ये क्या आपका रेडियस, यहाँ पर पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी x, बस अपने को इतना दिया हुआ होता है। और इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना था हमारे पास में, कैपिटल Q, डेट्स इट। ये लीजिए कैपिटल Q चार्ज होता टोटल चार्ज इसके ऊपर। हमें मिल चुका है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2। अब मैंने कहा केस लेंगे हम लोग, तो केस 1 देखें आप लोग, केस फर्स्ट क्या कहता है हमारा कि अगर ये पॉइंट P कहाँ पे हो, मेरा सेंटर पर हो, सेंटर पर होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x होगा वो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0, सेंटर पे x 0 हो गया, तो वैल्यू पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0 हो जाएगा मेरा सेंटर पर। केस सेकंड की बात करते हैं हम लोग। अब केस सेकंड में क्या होगा कि अगर ये पॉइंट जो x है वो बहुत बहुत क्या हो आपका दूर ले गया, मैं इसको ये लो ले गया दूर में, अब क्या होगा तो यहाँ पे दूर हो जाएगा, तो क्या होगा इसकी जो वैल्यू है x की वो बहुत 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 बड़ी है आपके r से। इसका मतलब r² प्लस x² की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दूँ मैं उसको x² कर दूँ, क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर वो क्या कर दूंगा मैं इसको यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे E इक्वल्स टू कितना होगा मेरा फिर KQX अपॉन में x² कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा यहाँ पे क्यूब, वैल्यू कितनी आएगी KQ अपॉन में x²। मतलब कि अगर हम दूर जाएंगे यहाँ पर तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका x²। अगर देखिए क्या आएगा आपका फिर यहाँ पे KQ कॉन्स्टेंट आपका x², तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ चुका है, उसकी वैल्यू क्या होगी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x²। मतलब कि सर अब मेरा x इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा यहाँ पे अब डिक्रीज होगा, मतलब दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में क्या आ रहा है मेरे यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी आएगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड देखें आप लोग, यहाँ मैं आता हूँ केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है कि सपोज करें कि मैं बुर्ज खलीफा के पास जाके खड़ा हो गया, ठीक है ना, तो बुर्ज खलीफा के पास खड़ा हूँ मैं एकदम 1 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली सर आप यही बोलोगे जैसे कि ये जो पॉइंट है वो क्या आ गया इसके एकदम पास में आ गया। इन दिस केस जो आपकी रेडियस होगी वो क्या होगी आपकी x के कंपेयर में बहुत 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 क्या होगी ग्रेटर बड़ी होगी, है ना। तो क्या करेंगे अब हम लोग r² प्लस x² इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली r²। अब इसमें क्या कर दिया हमने x² को नेगलेक्ट कर दिया, अब हमने वैल्यू पुट करें वापस इस इक्वेशन में, ये हमारी मेन इक्वेशन है ध्यान रखना, वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी अब हमारे पास में E इक्वल्स टू KQX अपॉन में r³। मतलब कि अब इसके अंदर देखो रेडियस फिक्स है, रिंग ऐसा तो है नहीं कि कभी कभी छोटी या बड़ी हो जाएगी आपस में, रिंग की जो रेडियस वो फिक्स रहना है, चार्ज उसके ऊपर फिक्स है, K पहले से कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल x होगा। मतलब कि अगर कोई पॉइंट इसके ज़्यादा पास में है तो वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने पर x के बढ़ने पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो अब इन तीनों केस को ध्यान रख के क्या बनाए, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखिए इसका ग्राफ, जो इसका ग्राफ बनेगा किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ कुछ आपका इस शेप में बनता है, यू शेप के अंदर बनता है आपका। क्यों बनता है? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ये 0 है, x की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 0, तो E भी कितना हमारा 0 हो गया, है ना। और जैसे देखो x बढ़ रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा था, लेकिन जैसे और ज़्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा डिक्रीज। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ये यहाँ पे आती है x इक्वल्स टू r/√2 पर। अब सर ये कैसे आती है, तो ये हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम बात कर लेंगे, क्योंकि वो फिर अलग सीनियर हो जाता है। फिर वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किसी भी रिंग के कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पे मिलेगी, किस पॉइंट पे मिलेगी, तो उसके अंदर हमें मैक्सिमम मिनिमा का हम यूज़ करेंगे और फिर वो क्या करेंगे हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमारे जो डेरिवेशन है अभी NCERT के हिसाब से CBSE जो हमसे पूछता है वो हमें यहाँ तक पूछता है, और इन 3 केसेस प्लस ये डायग्राम हमसे ग्राफ पूछ लेता है। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी स्टेप समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग हमें कमेंट करें। आपके जो कमेंट्स आएंगे, जो डाउट आएंगे, हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात हमेशा बोलता आ रहा हूँ मैं, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।